जी, अस्सलाम आप कोई वालेकुम। सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। आपका कोई मैसेज था, मैं वो समझ नहीं पाया पूरे तरीके से आपका मैसेज। हाँ शेख। इसीलिए उसका कोई मैंने रिप्लाई नहीं किया था कि चलो एक ही मर्तबा में जब दर्स में आएंगे तो पूछ लेंगे कि क्या था आपका वो सवाल। जी। अच्छा शेख, उसमें एक सवाल है। मैं पूछा था, एक नटमेग बोल के एक है। वो क्या वो चीज़ होती है, मैं असल में वही समझा नहीं हूँ। वो एक स्पाइस होता है। अच्छा, एक वो मसाला है। मसाला जैसे जावित्री, हाँ। ऐसा हाँ इलायची लौंग, जी जी, वैसे एक जायफल है वो- जायफल है शायद वो। जायफल ही है सिर्फ। जायफल ही, जायफल। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। उसको कुछ उलमा लोग मुझे पता नहीं था। मैं किसी किसी ने मुझे बताया कि वो हराम है जो फूड में डालते हैं। तो मैं थोड़ा रिसर्च किया तो मैं समझ थोड़ा साइंटिफिकली उसमें बताया कि अगर उसको ज्यादा मात्रा में लेते हैं वो टॉक्सिक होता है। मतलब वो हम्म, जैसे कि नशा टाइप का। तो हम्म। ऐसे चीज अभी हमारे लोग भी कुछ कहीं जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पता नहीं रहता क्या। फिर वो हमें खाने के लिए हराम हो सकता है क्या, उसमें थोड़ा आपको नहीं नहीं, ये सब हराम नहीं है, आप वो जो है मत जाइए। असल में कुछ लोगों को उसकी तफसीलात का इल्म नहीं होता। देखिए, अब जब केला खाते हैं ना आप, चावल है, केला है, ये केला, ये मौज जो है, यानी आशा। बनाना, इसको भी आप ज्यादा खाएंगे तो उसमें नशा आ जाएगा आपको। हल्का सा, यानी वो बिल्कुल वो नशा नहीं। असल तो इसी केले को छोड़ दीजिए ना आप कुछ दिनों के लिए, तो वैसे भी वो शराबी बन जाएगा। तो शराब तो केले की भी बनाई जाती है, चावल की भी बनाई जाती है, समझ रहे हैं। तो यही चीजें जब खराब हो जाती है ना, तो कुछ दिनों के बाद उसमें नशा आने लगता है। अब खजूर हम खाते हैं, तो शराब तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मदीने वगैरह में तो ज्यादा शराब इसी खजूर की बनाई जाती थी। खजूर को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए पानी में कुछ दिनों के लिए, उसमें नशा आ जाएगा। तो ये चीज है, जो है कोई भी चीज हो दुनिया के अंदर, अगर आप नशा की बात करना चाहते हैं कि उसमें ये है कि बहुत ज्यादा होगा तो उसमें वो कुछ आएगा, उसमें नशा या कुछ इस तरह की चीज होती है, लेकिन असल उसमें नशा नहीं है। और तो ये चीजें हराम नहीं होती हैं। तो कोई चीज भी हराम नहीं है ना, चाहे चावल हो, चाहे जो है मौज हो, यानी कि ये बनाना जो है। इसी तरह से और भी अंगूर खाते हैं, अंगूर को ऐसे ही छोड़ दीजिए आप। अंगूर, ये जो ग्रेप्स, तो उसमें भी नशा। तो शराब तो हम लोगों के यहाँ जो ये है, जो दूसरे इलाकों में शराब बनाई जाती है तो बहुत ज्यादा अंगूर की बनाई जाती है। यानी इसी की जो है, जो आप खाते हैं अंगूर जो है, हराम थोड़ी ना है कि हाँ इसकी शराब बनाई जाती है इसलिए ये हराम है। ज्यादा खा लूंगा तो मैं अंगूर जो है तो थोड़ा हल्का हल्का नशा जैसा महसूस होगा। आप चावल ज्यादा खाइए तो देखिए आपको नींद आने लगती है, वो गुनूदगी तारी होती है चावल से। तो इन सब चीजों से वो हराम नहीं बन जाती ये चीजें। जब वो वाकई शराब होगी, उसकी शराब बन जाएगी तो हराम है। अब उसमें ये होता है कि आप थोड़ा सा पिए तो नशा नहीं, लेकिन ज्यादा पिएंगे तो नशा। तो उसमें जब जिस चीज में नशा है ना, तो उसमें छोटे यानी कम और ज्यादा नहीं देखा जाता है, वो बिल्कुल चीज हराम ही होती है। लेकिन इन चीजों में नशा जो है नहीं है, असल में नशा नहीं होता है वो। तो वो मसाला है जिसको थोड़ा सा यूज किया जाता है, मसाले के अंदर उसे यूज किया जाता है। और वो खाने पीने की कोई चीज नहीं है। और इस हद तक ही उसका रहता है कि ये उससे कोई नशा नहीं आता है, किसी भी तरह का जो है कोई नशा नहीं होता। आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें तो अक्सर जो जायज चीजें हैं उसको भी आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको नुकसान पहुंचा देती है। जी। जजाकल्ला खैरन शेख।